everyone, my name is Tanvi Golan. My science name is Neet with Tanvi and I'm a first prof MBBS student. So this is the episode 2 of my storytelling series and I hope that you'll like this series. तो बेसिकली आज के वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू माई नीट टाइम स्टोरी ऑफ माई ड्रॉप 1 and my drop 2 and all the things that I faced during my NEET preparation, the friends I lost, the प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स दैट आई फेल्ट एंड एवरीथिंग। अब जो मेरी नीट की जर्नी थी वो स्टार्ट तो हो गई थी 10th क्लास से ही, जब 10th का रिजल्ट आने के बाद आई चोज़ साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तब से ये तो डिसाइडेड था कि दैट मेरे को तो डॉक्टर ही बनाना है। ठीक है, एंड जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट आई जॉइंड एक ऐसा प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन माई 11th एंड 12th, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इंस्टीट्यूट वॉज नॉट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाके कुछ समझ नहीं आता था, तो फिर मेरा ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बना, तो आई स्टडीड कि भाई मेरे 11th के एग्ज़ाम्स हो जाए स्कूल के, मेरे 12th के बोर्ड्स हो जाए, बट मैंने कुछ भी नीट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाई। भाई देखो, एक होता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्डअप होना, ठीक है, ओनली देन तुम उस चीज़ को कर पाओगे, बट मेरा कभी वहाँ पे इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ ही नहीं। उसके काफ़ी फैक्टर्स थे। ठीक है, एक तो एक फैक्टर ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब देखो, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, मतलब मेरा अभी भी यही सीन है कि अगर मैं रिपीटेडली किसी चीज़ को पढ़ लूँ तो हो जाती है, अदरवाइज़ तो मेरे से नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एंड वहाँ पे मुझे लगा दैट थिंग्स वर गोइंग टू फास्ट। ठीक है, बहुत फास्ट जा रही है एंड जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे से चीज़ें लर्न नहीं हो पा रही, मुझे समझ आ भी रही है तो लर्न नहीं हो पा रही। ठीक है, एंड लाइक यही था। एंड लाइक एक होता है ना स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, कि टीचर को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, टीचर के साथ कितना कनेक्टेड हो, तो वो भी चीज़ मुझे फील नहीं हुई। ठीक है, एंड सो मेरा तो इंटरेस्ट एकदम ज़ीरो था एंड तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट था वो क्लियर नहीं हुआ। अब जब नीट आने वाला था फर्स्ट टाइम का, तो मुझे बिल्कुल भी नीट देने जाने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड मैंने अपने घर पे मना कर दिया था कि भाई मेरे को नीट नहीं देना है एंड तुम लोग मेरा किसी और चीज़ में एडमिशन करवा दो, इंजीनियरिंग और एनीथिंग। ठीक है, बट उसके बाद मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है, होगा नहीं होगा, दे तो एटलीस्ट। एंड फिर मुझे लाइक जाना पड़ा एग्ज़ाम देने एंड एज एक्सपेक्टेड मेरा स्कोर नहीं आया। मुझे पता था कि मेरा 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 एग्ज़ाम नहीं गया है अच्छा, मेरा स्कोर नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब वो जो एक होता है ना कि जब तुम वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले तुम्हें एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाए। एंड आई वॉज 100% श्योर, आई वॉज डैम श्योर कि मेरा नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ठीक है, एंड मैंने बोल दिया था अपने घर पे कि भाई मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, बट अगेन माई पेरेंट्स, ठीक है, कह सकते हो दे फोर्स मी और दे सपोर्टेड मी और दे मोटिवेटेड मी, कुछ भी और जो तुम्हें लगे सूटेबल है तुम यूज़ कर सकते हैं। दे टोल्ड मी कि भाई ड्रॉप तो लेना पड़ेगा, ठीक है, एक और चांस देना पड़ेगा। एंड लाइक उन्होंने एक वैलिड रीज़न भी दिया कि पहले मैं स्कूल के साथ कर रही थी, ठीक है, एंड स्कूल के साथ नहीं हो पा रहा होगा। अब उन्होंने कहा कि स्कूल भी नहीं है, कोचिंग तुम्हें ज्वाइन करनी है, करो नहीं करनी मत करो। तो आई थॉट कि चलो करके देख लेते हैं, फिर लेट्स गिव इट अ चांस। तो मैंने ये तो सोच लिया था कि मेरा कोचिंग के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया है, तो अब मुझे दोबारा तो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है, मैं बुक्स ऑर्डर कर लूँगी, बुक से पढ़ लूँगी। ठीक है, जब टेस्ट सीरीज़ का टाइम आएगा तब देख लूँगी ज्वाइन करनी है नहीं करनी, बट अभी तो मैं कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रही, मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। ठीक है, तो फिर मैंने वही सोचा कि चलो भाई सेल्फ स्टडी करते हैं। मीनवाइल गाइस, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, तो टारगेट पब्लिकेशंस लेके आए हैं अपनी 37 ईयर PYQ बुक, जिसके अंदर की प्रीवियस 37 ईयर्स में नीट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर समअप किया है। एंड सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज गिवन है कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए हैं, प्लस उसके साथ मेंशन है कि किस ईयर से आए हैं, प्लस हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिससे कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप उसको वहीं के वहीं क्लियर कर सकते हो। बिकॉज आई बिलीव कि जो डाउट्स हैं ना वो साथ के साथ सॉल्व हो जाने चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंटली हर एक चैप्टर के साथ उसका ट्रेंड एनालिसिस गिवन है, एंड दैट टू वेरी डिटेल। क्योंकि देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको सॉल्व करके ना आपको एक ट्रेंड का पता चलता है कि जो नीट है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड आप उनको कैसे सॉल्व करने वाले।
सो आई विल सजेस्ट कि आप टारगेट पब्लिकेशंस की 37 ईयर बुक को जाके चेकआउट ज़रूर करो एंड आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ताकि जब मेरी प्रिपरेशन मतलब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए पढ़ रही थी कि ठीक है, मैं जब 11th एंड 12th में थी तो मतलब मुझे ऐसा सेपरेट स्टडी रूम नहीं मिला था। एंड उसके बाद फिर जब मैंने ड्रॉप लिया तो मेरे पेरेंट्स भी इक्वली वो थे कि हाँ इस बार तो हो जाए किसी तरह। तो आई वॉज गिवन अ सेपरेट रूम ऑफ माई ओन। ठीक है, तो अब वो जो चीज़ थी वो भी लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम मिली थी कि ओहो ये भी प्रिविलेजेस हैं। तो उसके बाद फिर अब ये भी डिसाइड हो गया कि ठीक है मेरे को ड्रॉप लेना है। अब इन्होंने मेरे को ऐसा सेपरेट रूम वगैरह भी दे दिया। ठीक है, सब कुछ कह दिया कि जो बुक्स ऑर्डर करनी है करो, बस हमें चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। ठीक है, अब ये है कि हाँ बस अब मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ना है। बट एट दैट मोमेंट आई वॉज नॉट रेडी। ठीक है, मतलब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी, इतना ज़्यादा मतलब वो रखा था कि मेरे को पता था मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करूँगी मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। मतलब मुझे चाहिए था एक रेस्ट, एक ब्रेक, एक रिलैक्सेशन। ठीक है, एंड उसके बाद था कि हाँ ठीक है उसके बाद आई विल स्टार्ट विद माई प्रिपरेशन। बट वो जो स्ट्रेस था वो मुझे मिल ही नहीं पाया। ठीक है, मतलब वो होता है ना कि अब तुमने ड्रॉप लिया है तो तुम डे 1 से पढ़ना चालू कर दो और वरना फ़ायदा क्या होगा, एक भी दिन वेस्ट मत करो। भाई वैसे नहीं होता है। ठीक है, यू आर अ ह्यूमन, यू ऑल्सो नीड रेस्ट। ठीक है, यू ऑल्सो नीड ब्रेक्स। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ तो चाहिए थी। ठीक है, अगर कोई भी ह्यूमन है तो वो बहुत टाइम से करे जा रहा है तो एक टाइम आएगा कि जब उसको एक ब्रेक चाहिए होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो मेरे को लगता है कि तुम में से बहुत लोग ना मेरी सिचुएशन के साथ रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जो अभी फ्रेशर्स हैं वो इतना नहीं कर पाएंगे, बट जो ड्रॉपर्स हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो उसके बाद आई वॉज लाइक कि नहीं भाई अभी तो मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं अभी नहीं पढ़ पाऊँगी। तो फिर मैंने लाइक फॉर अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ आई डेंट स्टडी। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा फॉर अ मंथ। कि एक चीज़ जो आप कर सकते हो, एक बंद कमरे में रह के 24/7 वॉच टू यूज़ योर फोन। आई डिड दैट। ठीक है, एंड उसमें लाइक आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, लाइक आई डिड एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आप कर सकते हो मतलब घर पे रह के। एंड उसके बाद लाइक आफ्टर अ मंथ आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है नाउ आई एम गुड। ठीक है, अब हम पढ़ना चालू करते हैं। तो वो जो एक ब्रेक था ना मेरे लिए 1 मंथ का, वो बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर तुम लोग अभी ड्रॉप ले रहे हो, लेने का सोचोगे, तो भाई एकदम से डे 1 से पढ़ना चालू मत करना। पहले खुद को एक ब्रेक देना। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करना उसके बाद। क्योंकि मेरा ये था कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0। ठीक है, तो इसलिए मेरे को तो चाहिए था एक ब्रेक, क्योंकि उसमें मेरे को फ्रेश स्टार्ट करनी थी। तो तुम भी अपने आप को एक ब्रेक देना। ठीक है, ऐसा मत डायरेक्ट जंप मत कर जाना। ठीक है, खुद को एक ब्रेक देना। जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो कोई भी एस्पिरेंट करता है जब उसको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, वो है कि वो अपना टाइम टेबल बनाता है। अब टाइम टेबल बनाया, पहला टाइम टेबल बनाया, फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, उसको बनाया, काटा, दीवार पर लगाया, नहीं हुआ फॉलो। मुझे पता था नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने रूटीन लिखा था ना वो मैंने ज़िंदगी में कभी फॉलो नहीं किया था। एंड उसके अंदर ये था कि मेरे को सुबह 5:30-6 बजे उठना है। एंड जब मैं स्कूल जाती थी तब भी मैं 6:30 बजे उठती थी, वो भी मौत आती थी उसमें भी। ठीक है, तो मुझे पता था काइंड ऑफ वो फॉलो नहीं होने वाला है। जस्ट कि सब लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना प्रोडक्टिव होता है, सो आई सेड लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपना बनाया टाइम टेबल नंबर 2, जिसे मैंने काट के कहीं नहीं लगाया, उसको जस्ट मैंने रखा नोटबुक में। एंड उसके अंदर ये था कि मैं रात में लेट तक स्ट्रेच करूँगी। एंड वो मेरा फॉलो हो गया है, क्योंकि हो गया क्योंकि मेरे को आदत थी रात में लेट तक जगने की। एंड ऐसा नहीं था कि लाइक वो एकदम से फॉलो हो गया, लाइक उसको फॉलो करने में 15-20 दिन लगे, बट उसके बाद हो गया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। एंड धीरे धीरे जैसे मैंने चीज़ों को खुद से पढ़ना चालू करा तो मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होने लग गया, जो कि मेरा 11th एंड 12th में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। एंड एक बार मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, देन मेरे अंदर ना वो चीज़ है कि हाँ ठीक है मेरे क्वेश्चंस बने ये वो। तो जो स्टार्टिंग में मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं थी, वो आई कैसे आई, खुद से आई। अब क्या वो ऐसे ही आ गई, नहीं, आई गेव माई सेल्फ अ ब्रेक, आई गेव माई ब्रेन अ ब्रेक विच वॉज नीडेड। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ दैट ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पढ़ना चालू करा। कोई स्कूल का स्ट्रेस नहीं था, कोचिंग का स्ट्रेस नहीं था, सब कुछ मैंने अपनी चीज़ अपनी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आफ्टर अ मंथ और 1.5 मंथ बहुत ही डेडिकेशन जो है वो बिल्डअप हो गई। ठीक है, एंड उससे पहले तक मेरा टाइम टेबल वॉज अ लिटिल लीनियंट, बट उसके बाद मैंने सारी फालतू चीज़ों को रिमूव कर दिया। ठीक है, फ़ोन चलाना तो मतलब ऐसे ना बराबर हो गया। ठीक है, या तो खाना खाते वक्त चलाना है या तो रात में सोते टाइम चलाना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हुई। एंड लाइक ऐसा मान लो कुछ खाते खाते कुछ देख लिया फ़ोन में, वो कर लिया।
ठीक है। और जैसे अगर जब मतलब फिर मैं अपना पूरे दिन का ना गोल सेट करती थी कि हाँ आज मेरे को ये करना है, आज ये करना है, तो गोल गोल होता था मेरा। एंड गोल में अच्छा खासा रखती थी, ये नहीं कि हाँ एक टॉपिक रख दिया और हो गया गोल पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता था। ठीक है। उसके बाद फिर जब मेरा एक दिन का गोल पूरा हो गया, उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन में टाइम इन्वेस्ट करना है या घर वालों के साथ इन्वेस्ट करना है टाइम, छोटे भाई के साथ करना है, जो भी करना है, यूज़ टू डू दैट। ठीक है। एंड भाई देखो, सोशल लाइफ तो मेरी ज़ीरो थी ही। ठीक है। माई सोशल लाइफ वॉज कम्प्लीटली ज़ीरो। वट आई यूज़ टू डू इन माई फोन वॉज कि यूट्यूब देख लिया। ठीक है। और भाई देखो, आई एम एन इंट्रोवर्ट। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ मैं। एंड लाइक फॉर मी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज़ अ बिट ईजियर। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल। आई हैव माई कम्फर्ट जोन। ऐसा कुछ लोगों के साथ ही, कुछ में भी एक दो गिनती के लोगों के साथ आई हैव माई कम्फर्ट जोन। अदरवाइज आई डोंट लाइक पीपल एज अ होल। ठीक है। तो मतलब आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू लिव अलोन, एन्जॉय अलोन एंड डू एवरीथिंग अलोन। तो वैसा सीन था। तो लाइक मैंने तो खुद को कम्प्लीटली आइसोलेट कर रखा था ऐसे रूम में बंद करके। एंड ऑल टाइम आई यूज़ टू स्टडी। एंड जब मेरा पूरे दिन का गोल पूरा हो गया, उसके बाद आई यूज़ टू डू वट एवर आई वांट टू डू। फ़ोन चलाना है, किसी से बात करनी है, ना आई यूज़ टू डू, मतलब मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन होता था कि मेरा आज का गोल कंप्लीट हो गया है। अब क्या हुआ कि मेरा जो रूटीन था ना वो ऐसा हो गया कि रात में मैं 3-4 बजे सोने जाती हूँ, सुबह मैं 12-1 बजे उठ रही हूँ। तो मतलब मुझे उस रूटीन में ऐसा कोई इशू था नहीं मेरे लिए, तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था सुबह 12-1 बजे उठना। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ये रूटीन अच्छा नहीं है। एंड उसके बाद में मुझे भी बहुत ऐसे होने लग गया, लाइक हीमोग्लोबिन कम हो गया। ठीक है। हेयर फॉल वगैरह होने लग गया। ठीक है। अब उस टाइम पे तो मैं कॉफ़ी पे सर्वाइव करती थी कम्प्लीटली। फिर ऐसे कहती है कि कॉफ़ी नहीं पीनी है, अपना जो रूटीन सुधारो, ये सब वो सब। तो फिर वो करना पड़ा। अब 3-4 बजे तक फ्रेश नहीं कर सकते, सो आई यूज़ टू स्लीप ऐसा 1-1:30 अराउंड, वो कब ऐसा 10 और 10:30। तो वो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा मेरे को। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ समझना कि कभी भी किसी एक रूटीन पे डिपेंडेंट मत होना। ठीक है। रूटीन चेंज होते रहते हैं। ठीक है। एक रूटीन पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना। जैसे मेरा चल रहा है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते हो गया 1 महीना, हो गया 20 दिन हो गए। उसके बाद फिर मेरा एक फेज़ आता था। ठीक है। जैसे 3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, जिसके अंदर भाई मुझे पढ़ाई होती ही नहीं थी। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बुक्स द एंटायर डे, बट नहीं हो रही पढ़ाई। सो आई थिंक कि उस टाइम पे कुछ तो ऐसा सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी मेरे को सराउंड कर लेती थी कि मुझसे नहीं होती थी, बिकॉज आई बिलीव इन नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी वेरी 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 मच। ठीक है। तो बट फिर लाइक कुछ टाइम में आई यूज़ टू ओवरकम दैट एंड फिर मुझे हो जाता था। ठीक है। तो लाइक बिलीव मी कि फर्स्ट थिंग, थ्रू आउट योर जर्नी कीप योर सेल्फ सराउंडेड बाय पॉजिटिविटी ओनली। ठीक है। चाहे सराउंडिंग में कितनी भी नेगेटिविटी है, अब आपकी खुद की पॉजिटिविटी अपने हाथ में है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि खुद को मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम, बिकॉज आप डीमोटिवेट भी हो गया, आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला। सो मोटिवेट योरसेल्फ। कभी कभी आपके मन में ऐसे सवाल आएंगे कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बट कोई आंसर नहीं होगा आपके पास कि करना ही है। क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है इसको करके? अगेन आई डोंट नो, कोई फ़ायदा नहीं है इसको, इसके बारे में भी सोच के करना ही पड़ेगा। अगर मेरा नीट क्लियर इस बार भी नहीं हुआ तो अगेन इसको सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे एस्केप आउट करने का। ठीक है। तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, बट आपको उन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लाइक अगर नहीं हुआ तो आपके रिलेटिव्स आपको लूज़र समझेंगे। अगेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अगर कुछ कर सकते हो तो वो यही है कि अभी ढंग से पढ़ लो, व्हाट इफ़ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मतलब ये होता है कि देखो, कहने को इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, बट उस टाइम पे जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो वो आपके लिए ना ऐसा लाइफ एंड डेथ गेम बन जाता है कि अगर हो गया तो भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर ठीक है, लोग आपको लूज़र समझेंगे, बट ठीक है, जीना उसके साथ भी पड़ेगा। ठीक है। वही है कि है तो जस्ट एन एग्ज़ाम, बट भाई बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है। तो देखो भाई, एफ़र्ट्स तो लगते हैं, मेरे को पता है मैंने कितने एफ़र्ट्स दिए। आई गिव माई 100%। ठीक है। मतलब जितना मैं नीट के टाइम पे पढ़ रही थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, MBBS में आके ना मतलब उसका 50% भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है। मतलब एक सराउंडिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं, देन भाई बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, बट देखो का एफ़र्ट्स तो लगेंगे। ठीक है। अगर तुम्हें नीट क्लियर करना है, एफ़र्ट्स लगेंगे, बिना एफ़र्ट्स के नहीं होने वाला। तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लक है, हो जाएगा। ठीक है। बट अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, नहीं होगा। एफ़र्ट्स तो लगते हैं। ठीक है। एफ़र्ट्स लगते हैं। तो ये, और भाई आई नो, जिस दिन मैं ऐसा नीट दे के आई थी वापस घर, उसके बाद भाई आई वॉज तो मेंटली डिसोरिएंटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं करूँ क्या। भाई पढ़ना है, पढ़ने के अलावा है क्या करने के लिए? लाइक इट टुक मी अ वीक अप्रॉक्स टू गेट नॉर्मल।
ठीक है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं पढ़ नहीं रही, मैं और क्या करूँ, लाइक आई एम जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। भाई मेरे को लग रहा था क्या है ये। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं नींद दे के आई जिस दिन, मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज लाइक कि भाई मैं सोऊं कैसे। मतलब वो जो होता है ना, तुम्हारे ब्रेन को एक हैबिट लग जाती है। एंड जब अगले अगले दिन नींद दे के आने के बाद अगले दिन आई फेल ऑफ द स्टेयर्स। आई फेल ऑफ द स्टेयर्स, आई डोंट नो हाउ। ठीक है भाई, आई थिंक भाई वो जो होता है ना कि आप एक सेम रूटीन, एक सेम स्ट्रेस को कर रहे होते हो क्लियर इतने टाइम से, एंड एकदम से जब आपको लगता है कि हो गया, ठीक है, जो आप कर रहे हो वो हो गया, क्योंकि स्कोर तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना, उसके बाद यू गेट मेंटली डिसोरिएंटेड। कुछ टाइम के लिए हो जाता है, इट टेक्स यू लाइक ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। मैं आए तो फेल ऑफ द स्टेयर्स, आई नो। उसके बाद फिर मेरा दिमाग खोला, ओके नीड हो गया। तो इस टाइप का होता है, ठीक है, सिनारियो। तो आई एम टेलिंग यू कि अभी अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से कर लो, एक बार हो जाएगा ना क्लियर, देन यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लाइक अगेन MBBS में आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए करना पड़ेगा, थियरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। बट अब तुम उस चीज़ में आ चुके हो जिसके लिए तुम इतना स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, तो उस चीज़ को भी ज़रा सोचो। तो दिस इज़ इट फॉर दिस स्टोरी टेलिंग वीडियो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आपकी भी अगर कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो मुझे कमेंट कर दो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। एंड अगर मुझे आप लोगों की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी देन आई विल श्योरली इंक्लूड देम इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो वेरी मच।